जय मसीह की। प्रभु का अधिपवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार परमेश्वर के अधिपवित्र चरणों में आने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़े हैं उन सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदन करते हैं और नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। हम हमारी कलीसिया की तरफ से, हमारे मिनिस्ट्री जीसस अलाइव इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के तरफ से आप सबको स्वागत करते हैं इस परमेश्वर का पवित्र वचन के शिक्षा के लिए। जैसे कि हमने पिछले सप्ताह बोला था कि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में इस सप्ताह से लेकर हम सीखने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को भी उसका ही अनुसार हम अपने जीवन को भी व्यतीत करेंगे या सुधारेंगे करके हमने कहा था। तो आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने मेरे जीवन में उसे बातों को सीखने से पहले कुछ बातें मेरे जीवन में परमेश्वर ने आप लोगों के साथ बांटने के लिए दिया है। सो मिलकर हम इस वचन से सीखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी एक जना बाइबल को निकाले और रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9, 10 और 11वीं आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9, 10 एंड 11। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वह लज्जित नहीं होगा। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। 9-10 आयतों में प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन का मनसा क्या था उस विषय में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और इस धरती पर जीकर 3.5 साल तक जीवित रहकर लोगों के बीच में परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, इस विषय के बारे में लोगों के बीच में प्रचार किया। परमेश्वर का राज्य का संदेश दिया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, रोगियों का चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, महान आश्चर्य कर्मों को किया, पानी को दाखरस में बदला, पानी को ऊपर चला। जिनके जीवन में कुछ भी रात भर मेहनत करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला था, उन्हें जाल फटने तक मछलियां दी। जिनके जीवन में निराशा था उनके जीवन में आशा दी, और जिनके शरीर में कोढ़ थे उन्हें छूकर चंगाई दिया। यह सब कुछ करने के बाद समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर वो सलीबी मौत सही। यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए। वहां पर खत्म नहीं होते बात। परमेश्वर का योजना को परमेश्वर प्रकट करते हैं। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, यहां पर कहते हैं जो हृदय में विश्वास कर मुंह से अंगीकार करेगा उसका उद्धार होगा। और जो विश्वास करते हैं, 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया कि वे कभी लज्जित नहीं होंगे। क्यों लज्जित नहीं होंगे? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में ये एक इंट्रोडक्टरी मैसेज है जो हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सीखने जा रहे हैं। इसलिए उससे पहले का कुछ बातें हमें, मुझे और आपको जानना जरूरी है। हमारे जीवन में इस बात को समझना और लागू करने की जरूरत है। क्यों हम लज्जित नहीं होंगे? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में यूहन्ना सुसमाचार 3 के
16 में लिखा कि परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करने वाला लज्जित इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने अनंत काल के सजा से निकालकर उसे अनंत काल का जीवन दे दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम दुख में, मुसीबत में, कष्ट में, विशेष रूप से पाप में मरकर हम जीवन खराब करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर जो हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर, उसके पर विश्वास लाकर, उस पर ईमान लाकर हमारे पापों से छुटकारा प्राप्त कर अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा उन्होंने आशीष पाई। वो कभी लज्जित नहीं होते। आज अगर आपको लगता है कि आप लज्जित है, आपके जीवन में परेशानी है, तो आपका पास सुनहरा मौका है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन से पहले अभी आपके पास सुनहरा मौका कि इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर इस अनंत जीवन का वारिस आप बन जाए। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। दूसरी बात, वे क्यों लज्जित नहीं होते हैं? क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आज वास्तव में शायद आपको कोई अपना संतान नहीं समझते होंगे, अब परेशानी में होंगे, अब मुसीबत में होंगे, लोग आपके मजाक उड़ाते होंगे, लोग आपको कहते होंगे कि मूर्ख है आप कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि ज्ञानवानों को लज्जित कराने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना। यदि आप मूर्ख भी है क्यों ना हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो आप परमेश्वर का संतान बन गए। आपके बीता हुआ अतीत, बीता हुआ स्टेटस कोई मायने नहीं रखते परमेश्वर के सामने, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए कहते हैं जो उस पर भरोसा रखेगा, जो उस पर विश्वास रखेगा, वे लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन पाया है। दूसरी बात, वे परमेश्वर का संतान है। जब हम तीसरी बात को पढ़ते हैं, भजन संहिता 34:5 में इस प्रकार लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। तीसरी बहुमूल्य बात है कि कई बार आपके सम्मुख में अंधकार के समान अंधकार आकर कई बार आपके रास्ता को रोका। अंधकार के कारण आप आगे बढ़ नहीं पाया, अंधकार के कारण आपको कोई रास्ता ना सूझने का वजह से अपने जीवन में कुछ भी आप कर नहीं पाए, कहीं पर पहुंच नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाए। आपके जीवन में परमेश्वर ज्योति लाते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर ज्योति लाकर आपके जीवन को प्रकाशित करते हैं। और आप परमेश्वर का पवित्र वचन, आपको जो वचन के अनुसार जब आप चलते हैं, वो आपके लिए मार्गों में उजियाला बनकर परमेश्वर का वचन कार्य करते हैं। जब आपको लगता है कि आपका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, तब ये परमेश्वर का वचन जो है, जो परमेश्वर की ओर से मिला वो उद्धार जो है, आपके लिए आपके साथ खड़े रहकर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते कि आपके साथ खड़े रहे। इसलिए कहते कि जो विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। इसलिए इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय में लिखा है कि विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। 3 मुख्य बातें। एक, यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लज्जित इसलिए नहीं होते क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, बिना किसी खर्चे के, सिर्फ विश्वास करने का। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया। तीसरी बात, हमारे मार्गों को परमेश्वर ने ज्योति में बदल डाला, सारे अंधकार की बातों को हमारे जीवन से दूर कर दिया। चौथी बात, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी किसी वचन को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1, 2, 3 पद।
यूहन्ना 14:1-2-3। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। क्या कहते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत से रहने का जगह है। मैं इस वक्त तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब जगह तैयार हो जाएगा तो क्या करूंगा? मैं फिर से दोबारा आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को लेने के लिए जल्द ही दूसरी बार प्रकट होने वाले। पहली बार प्रभु यीशु मसीह नीचली धरती पर आकर पापियों के लिए अपने जान दे दिया, लेकिन दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर विश्वास करने वाले कलीसिया के लोगों को अपने संग ले जाने के लिए जा रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए बिछवाई का काम, हमारे लिए मध्यस्थता का काम कर रहे, साथ ही साथ हमें रहने के लिए परमेश्वर वास स्थान, निवास स्थान बना रहे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसके पहले आयत में शिष्यों ने इस प्रकार पूछा, प्रभु यीशु मसीह आपके आगमन का क्या निशानी है? मेरे प्यारों में आपसे इस प्रकार कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह लगभग अपने सारे निवास स्थान को तैयार कर चुके हैं। वो द्वार पर खड़े हैं। जब हम इस दुनिया के तमाम बातों को देखते हैं, वो उठकर अपने सिंहासन से उठकर नीचे को उतर आने के उस कगार पर, उस बात पर, उस पड़ाव पर खड़े हैं, ताकि वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाए। ये कब होगा? उसका क्या निशानी है? ये सारी बातें हम अगला सप्ताह सीखने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में कहा कि मैं तुमसे कहता, यदि मेरे पास जगह नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मेरे पिता के पास जगह है, रहने का जगह है। मैं तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए जा रहा। जब वो तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहते, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम मुझ पर विश्वास करो और पिता परमेश्वर पे भी। शायद हो सकता है कि आप बहुत सारी बातों से व्याकुल अगर चिंतित होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते चिंता छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह का ये एक आदेश है, ये एक आज्ञा है, चिंता छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ विश्वास करने वालों को लेने आ रहे। मैंने पहले विश्वास किया था करके बोलने से कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वालों को अपने महल में रखने के लिए, जो आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार किया, उसी में हमें ले जाने के लिए आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह का साथ जाने का? यदि आप तैयार नहीं हैं, जैसे हमने रोमे का पत्र 10:9 में पढ़ा, वैसे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, अनंत जीवन प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने तमाम रास्तों पर परमेश्वर की ओर से मिलने वाले ज्योति के अनुसार चले, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह, पूरे कलीसिया को यह लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस नीचली धरती पर आएंगे। क्या आप जाएंगे? ये सवाल आपके लिए है। उसका निशानियां क्या है वो हम अगले सप्ताह सीखेंगे। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा हम सबको आशीष रखें।